स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम कक्षा 9वीं हिंदी में जो हमारा इकाई 2 है काव्य बोध, उसका ये दूसरा पार्ट है। देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वां दे रखा है, रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। देखिए हमें प्रश्न दे रखा है, रस किसे कहते हैं और रस के अंगों के नाम लिखिए। हमें रस की परिभाषा बतानी है और रस के कितने अंग हैं वो हमें बताना है। तो रस की जो परिभाषा है, देखिए ये रस की परिभाषा हो जाती है, काव्य में रस से तात्पर्य कविता से प्राप्त आनंद से है। यानी कि काव्य में जो कविता होती है, जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने देखने से या सुनने से हमें जो आनंद मिलता है, उस आनंद को ही हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस जो होता है वो काव्य की आत्मा कहलाता है। इसका काव्य में वही स्थान है जो शरीर में प्राण का। जैसे मनुष्य का शरीर बिना प्राण के निर्जीव होता है, उसी प्रकार अगर हम कोई काव्य रचना कर रहे हैं और उसमें अगर हम रस का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो भी निर्जीव हो जाता है। अब देखिए इसका विश्लेषण अगर हम करते हैं रस की परिभाषा का, तो ये होती है, काव्य के पठन पाठन चिंतन एवं श्रवण दर्शन से प्राप्त आनंद को रस कहते हैं। यानी कि काव्यों को पढ़ने, लिखने, देखने या सुनने से हमें जो आनंद मिलता है उसको हम रस कहते हैं। अब हमें रस के अंगों के नाम पूछा था, तो देखिए रस के जो होते हैं वो 4 अंग होते हैं। पहला अंग हो जाएगा हमारा स्थायी भाव। ये जो भाव स्थायी रूप से सहृदय में निवास करते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा विभाव। अब विभाव क्या होता है दोस्तों, स्थायी भाव के जागरण में सहयोग देने वाले कारण विभाव कहलाते हैं, है ना। जब स्थायी भाव किसी के सहृदय में निवास करते हैं और उनको अगर जगाने में जो सहायता करते हैं, उन कारणों को हम विभाव बोलते हैं। अब आश्रय, आश्रय क्या होता है, जिस व्यक्ति के हृदय में वो भाव जागृत होते हैं, है ना। स्थायी भाव जिस व्यक्ति के हृदय में वो भाव जागृत होते हैं उसको हम आश्रय कहते हैं। और जिसके कारण भाव जागृत होता है वो कहलाता है दोस्तों आपका आलंबन। तो आपको ये पूरा प्रश्न सही से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न 6वां दिया हुआ है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। हमें रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रस एवं उसके स्थायी भाव। देखिए रस 10 प्रकार के होते हैं, है ना। कहीं कहीं पर आपको 9 प्रकार भी देखने को मिले होंगे, लेकिन रस जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं और उनके स्थायी भाव भी 10 ही हैं। अब देखिए रस और उनके स्थायी भाव हम यहाँ पर देखते हैं, ये तालिका है हमारे पास। पहला है श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव हो जाता है रति। दूसरा है हास्य रस और इसका स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्स और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। उसके बाद 9वां और 10वां है हमारा शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। और 10वां है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वत्सल यानी कि प्रेम। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां में दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। हमें छंद की परिभाषा बतानी है और छंद के प्रकार बताना है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर होगा, छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति, गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है ना। कोई भी अगर हम रचना कर रहे हैं तो उसमें अक्षर और मात्रा की संख्या बराबर होनी चाहिए, और यति, गति एवं तुक इन सबका अगर हम ख्याल रख के कोई रचना कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं छंद। अब छंद के प्रकार में, छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णिक छंद, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न 8वां है हमारे पास, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद जो है इसकी परिभाषा बतानी है हमें, और वो भी उदाहरण देकर। तो इसका उत्तर होगा, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है ना। दोहा छंद जो होता है इसका पहला और तीसरा चरण जो होता है उसमें 13-13 मात्रा होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं, और अंत में गुरु और लघु होता है। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें एक दोहा दिया हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसके जो ये पहला और तीसरा चरण जो है इनमें 13-13 मात्राएं हैं, और नीचे ये दूसरा और चौथा चरण जो है इसमें 11-11 मात्राएं हैं, और अंत में देखिए लघु और गुरु दोनों आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को कवर किया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।